जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मोने में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है अभी। इसका हम 50 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं अभी। आज मेरा 53 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की दुनिया में लेकर आपको। क्वेश्चन मेरा है, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र और IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें। इसमें कौन सा गलत है आपका? C4H9OH 4 कार्बन वाले संख्या को हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो अर्थात ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूटेन OH किसी में आपको लगा रहेगा लास्ट में ना, उसको बोलेगा आप एल्कोहल। और एल्कोहल मेरा है साधारण नाम एल्कोहल हो जाता है, जबकि IUPAC नाम ऑल लगा रहता है इसमें लास्ट में। तो ब्यूटेन से बन गया ब्यूटेनॉल, ये बात आपका सही है, ब्यूटाइल एल्कोहल। C2H5 तो कार्बन की संख्या 2 रहा आपका, उसको एथेनॉल बोलना है आपको। तो C2H5OH तो एथेन हो गया, तो एथेनॉल और एथाइल एल्कोहल। C3H7OH प्रोपेनॉल या प्रोपाइल एल्कोहल बोलते हैं इसको। C2H3 देखिए C2H3 आ गया आपका, होना चाहिए C2H5 C2H3 आ गया, जिसका आंसर ये मेरा फार्मूला ही गलत है। करा मेथेनॉल, मेथेनॉल का ये नहीं होता फार्मूला, CH3OH होता है, ठीक है, इसीलिए मेरा फार्मूला ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रदीप्त गैस कहने का मतलब कि जो उजला देता हो, जिसे लाइटर, आप सिगरेट लाइटर देखे हैं ना, जिससे लाइटर से सिगरेट जलाया जाता है, बीड़ी पीते आदमी, साथ खाना बनाते हैं, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रोपेन गैस रहता है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जो उपयोग करते हैं वह सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है आपका। क्या बोले? सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूला इसका पूछेगा तो याद रखिएगा H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन स्वजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? कहते हैं एल्काइन का स्वजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है, तो मिथाइन तो नहीं होता है, बल्कि इथाइन से स्टार्ट होता है, C2H2। एथाइन होता है पहला सदस्य, ये मेरा एल्काइन का। C2H2 इसको बोलते हैं एसिटिलीन, और इथाइन बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। C2H2 पहला सदस्य है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? सभी कार्बनिक यौगिकों में भैया कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो बना है सब कार्बन से ही बना है, इसलिए इसमें क्या उपस्थित रहेगा आपका? कार्बन रहेगा, तो कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है मेरा, जो आपका प्रोपेनॉल का होता है वही आपका ग्लिसरॉल का होता है, अर्थात C3H5OH। C3H5OH मेरा प्रोपेनॉल का सूत्र है, और इसी होता है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा जो हम गुब्बारा जो उड़ाते हैं उसमें कहता है कौन सा गैस उपयोग करेंगे? तो उसमें जो उपयोग करते हैं हम जलाने के लिए, उसमें प्रोपेन गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सा गैस? प्रोपेन गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है? तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों के बीच में जो होता है CH2 का अंतर होता है। कितना? CH2 का। CH2 कहने का मतलब हो गया कि कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है, दोनों को जब मिलाएंगे तो हो जाएगा 14 आणविक द्रव्यमान इसका निकल जाएगा। कितना? 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस एल्कोहल को डैश एल्कोहल भी कहा जाता है। एल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें जो मिला देंगे रंग ना, तो बन जाएगा मिथाइल एल्कोहल, जो आपका जहरीला शराब हो जाएगा, ठीक है। जहरीला शराब होता है जिसका महकने लगता है, पूरा गंध करने लगता है, जिसको कहते हैं। तो एल्कोहल को डैश पहचान कहा जाता है, तो इसे एल्कोहल को हम बोलते हैं जहरीला शराब।
अर्थात विकृत खराब एल्कोहल कहते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। कहता है कि परिपक्व, गैर जहरीला, गैर मतलब जहरीला नहीं, जहरीला तो बहुत ही जहरीला, बहुत ही विकृत खराब आपको गंध देगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम है? सही अवरोही क्रम मेरा कर रहा है तो होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n+2, इसको बोलते हैं एल्केन। और एल्किन का सूत्र होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन, खांसी सिरप और टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? हम सब जो सिरप पीते हैं खांसी का और टॉनिक सब जो पीते हैं उसमें कौन अल्कोहल रहता है? तो उसमें जो अल्कोहल रहता है उसमें एथेनॉल रहता है। क्या बोले? एथेनॉल उसमें पाया जाता है जो हम सिरप पीते हैं। एथेनॉल को जगह गलती से मेथनॉल मिला जाए तो जहरीली शराब हो जाएगा। हम लोग जो पीते हैं ना एथेनॉल को ही पीते हैं, चाहे शराब में पिए, चाहे दारू में पिए, या खांसी सिरप में पिए, या टॉनिक के रूप में तैयार करें, तो एथेनॉल को ही तैयार किया जाता है, मेथनॉल को नहीं। मेथनॉल जहरीला है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? कहता है दृष्टिगत रूप से सघन किसका होता है? तो हवा है, टर्पेंटाइन है, पानी है, बेंजीन है। बेंजीन का जो रूप होता है ना बहुत ही सघन होता है। यह जो मेरा बेंजीन जो रहता है मेरा एक साइक्लिक की तरह रहता है, डबल और सिंगल बॉन्ड रहता है जिसका आंसर बहुत ही सघन रहता है। तो बेंजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C6H14 में कितने समावयवी संभव हैं? C6H14 में कितने समावयवी संभव है? तो इसमें जो समावयवी संभव है भैया वह 5 गो होगा। कितना? 5 समावयवी संभव है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं? एथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। हाइड्रोजन की नहीं, यहाँ 5 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 1 गो है, 5 1 6 हाइड्रोजन। नहीं पूछा कितने हाइड्रोजन होगा, तो 5 1 6 हाइड्रोजन इसमें होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवनति करता है। तो कहता है कि कौन सी अधिक मात्रा में सेवन करने पर? तो आप एथेनॉल का अधिक सेवन मात्रा अधिक करिएगा ना, अर्थात शराब अधिक मात्रा में पीजिएगा ना, तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सोचन शक्ति जो है धीरे धीरे कमज़ोर होते चल जाएगा। और देखते भी होंगे कि जब जो शराब पीता है उसको बोली पर कंट्रोल नहीं रहता है, बोलने का कुछ बोलने लगता है कुछ कुछ। तो इसका सबसे बड़का कारण है एथेनॉल ही। एथेनॉल ही कहता है कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवनति कर देता है, अर्थात धीमा कर देता है प्रक्रिया को। तो एथेनॉल, मेथनॉल नहीं रहता है। यदि मेथनॉल मिला देगा तब तो जहरीली शराब हो जाएगा, आपका मरिए जाएगा आदमी, जिंदो नहीं बचेगा। तो एथेनॉल का ही यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे डैश को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। आपको बोले ना जहरीली शराब किसको बोलते हैं? मेथनॉल को। इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, जैसे ही पिएंगे मरिए जाएंगे, जिंदो नहीं रहेंगे। तो वही पूछा है किसका हम उपयोग करते हैं इसमें। तो मेथनॉल का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। संरचना सूत्र यदि एक समान और आणविक सूत्र अलग अलग तो मेरा वह कहलाता है अपरूपता। लेकिन आणविक सूत्र एक समान और संरचना सूत्र अलग अलग तो मेरा कहलाता है समावयवी, और इस घटना को हम समावयवता कहते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र एक समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे समावयवी कहते हैं और इस घटना को समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। एथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। एथेनॉल को कहते हैं किसके लिए? तो एथेनॉल को हम यूज करते हैं शराब में यूज करते हैं, साथ ही साथ टॉनिक में यूज करते हैं, और
खांसी सबका जो होगा दवा बनेगा उसमें यूज करते हैं। तो किस लिए करते हैं? रोगों सबको मारने के लिए करते हैं ताकि हम रोग से बच सके, हमको रोग अटैक ना करे। वही पूछा किस में करते हैं, तो ऑप्शन के इसका स्थिरता में वृद्धि करने के लिए नहीं भैया। इसे पीने का अनुपयुक्त बनाने के लिए, अनुपयुक्त बनाने फिर पिएंगे कैसे? इसे पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका नहीं रास्ता है। क्लोरीन का उपयोग करता है पीने के लिए उपयुक्त करने के लिए। इसे रोगाणुरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है। हाँ, सर्दी खांसी हुआ, इसको रोकने के लिए हम सिरप का यूज कर लेते हैं, अर्थात रोग को मारने के लिए कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एल्डिहाइड के गलत विकल्प चुनिए। एल्डिहाइड के सूत्र जो मेरा होता है भैया, लास्ट में CHO लगा रहता है, ठीक है, CHO लगा रहता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। C3H2COH ब्यूटेनॉल ब्यूटेल्डिहाइड। तो करा कौन विकल्प सही है और गलत पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन ए तो मेरा सही है, ब्यूटेनॉल ही होगा। 4 कार्बन हो गया मेरा, इसलिए ब्यूटेनॉल होगा। CH2COH एथेनॉल होगा? नहीं भैया, एथेनॉल तो होने के लिए OH खाली होना चाहिए, हमको OH होना चाहिए, C2H5OH होना चाहिए। एथेनॉल का सूत्र होता है मेरा क्या, C2H5OH होना चाहिए। इसमें है कहाँ C2H5, हाइड्रोजन को भी जोड़ेंगे तो 3 को पूर रहा है, होना चाहिए कितना हाइड्रोजन की संख्या, 5 को होना चाहिए। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी ही मेरा गलत है। आगे हम कहाँ जाएंगे जब यही मिल गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल में क्या होता है? तो अल्कोहल में क्या होता है यही पूछ रहे हैं। तो अल्कोहल में आपको मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का मात्रा मिलेगा आपको अल्कोहल में। कोई भी अल्कोहल का यूज कीजिए, आपको यही 3 चीज़ मिलेगा उसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। एथेनॉल का क्वथनांक क्या है? एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है मेरा 78 डिग्री सेल्सियस। कितना? 78 डिग्री सेल्सियस एथेनॉल का क्वथनांक। 78 डिग्री सेल्सियस एथेनॉल का क्वथनांक होता है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? COOH जो मेरा है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सूत्र है मेरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेल्डिंग के लिए इथाइन और डैश का मिश्रण उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग के लिए जो हम उपयोग करते हैं वह इथाइन तो रहबे करता है, साथ साथ में इसमें ऑक्सीजन भी मिला देते हैं। और ऑक्सीजन को उपस्थिति में भैया वेल्डिंग होता है सही तरीक़ा से, अन्यथा लो ही नहीं पकड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो, और वेल्डिंग हम सही तरीक़ा से नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जो हम यूज करते हैं एथाइन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है मेरा, सबसे सरल एल्कोहल कौन सा है? सबसे सरल एल्कोहल जो मेरा हुआ मेथेनॉल है। कोई टेंशन, इसको ज़्यादा दिन छोड़ दीजिए, आपने ये जहर बन जाएगा। 1 दिन 2 दिन छोड़िएगा तो एल्कोहल बनेगा, इथाइल एल्कोहल, लेकिन बहुत दिन छोड़ दीजिएगा तो जहर बन जाएगा खुद, जिससे आप पीजिएगा और मर जाइएगा। इसीलिए इसको जहरीला शराब के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सबसे सरल अल्कोहल कौन सा है? तो एथेनॉल में करा कि कौन सा है, तो मेथेनॉल मेरा सबसे सरल अल्कोहल है। कौन? मेथेनॉल। तो मेथेनॉल इसका याद रखिएगा। तो यह था मेरा आज का क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है भैया एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक मार दीजिएगा, ठीक है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी का भी और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका पूरा पहले करवा देंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे को टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी हम लगभग इसका केमिस्ट्री का लगभग टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। पहली बार आप जुड़े हैं तो हमारे चैनल से देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक को फिर से करवाएंगे, ठीक है। तो आज सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।